तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कृष्ण जी का नाम लेके आज हम शुरू करते हैं हमारा रिवीजन सीरीज। डे फर्स्ट है, तो इसमें सबसे पहले हम जो नोट्स है उस आपको सामने दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या ये हिस्ट्री की नोटबुक पूरी हुई है जो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है ज्योग्राफी की नोटबुक है जो कि पूरी हो चुकी है। फिर इसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स और ये पॉलिटिकल साइंस ये पार्ट ए में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा मेरे अपने तैयार किया गया ताकि सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले सिलेबस जरूर देखते हैं कि सिलेबस कैसे है। ये था DTPLSB का सिलेबस जो कि मैंने निकाल लिया, क्योंकि आगामी परीक्षाएं इसी की होने वाली है और बिहार BPSC 4.0 उम्मीद करते हैं इसके बाद ही होगी। तो सबसे पहले ये हम सिलेबस देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ चुका है, क्या क्या नहीं, और पहले पेज में हमने सिविक्स पढ़ चुका है कि नहीं, फिर आगे क्या चीज़ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, रिवीजन सीरीज़ में किस पे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने NCERT पूरी पढ़ चुकी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में आज मेरा टॉपिक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट था, जो कि इसमें सबसे पहले सनी श्रीवास्तव सर के द्वारा पढ़ाया गया था। उसमें मैंने पूरा पढ़ा कि समाज में क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति और आंदोलन में क्या बदलाव था वो पढ़ा। उसके बाद काज क्या थे जो क्रांति हुई, इकोनॉमिक रीज़न क्या था, फिर फसल बर्बाद लुईस 15 के काल में जो फसल बर्बाद हुआ था उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर वित्त मंत्रियों का जो कार्यकाल कैसे बदला उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये था हमारा हिस्ट्री का टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे INM इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा 1885 से प्रथम चरण उदारवादी का था, फिर 1905 से 1920 तक ये दूसरी चरण था, 1920 से 47 तीसरी चरण था। इसमें विभिन्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बंग भाषा प्रकाशन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा है। ये 3 अभी पढ़ा है जो कि डे फर्स्ट था, शुरुआत छोटी से करनी चाहिए। इसके बाद मैंने आज जियोग्राफी शुरू किया। जियोग्राफी में रिवोल्यूशन में विषुव और संक्रांति में, जो कि आप जान रहे होंगे, विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। उसके बाद संक्रांति जो कि 21 जून और 22 दिसंबर को पड़ता है। इसके बाद इसी तरह साथ हम जान रहे हैं 21 जून को समर सोलिस्टिक जो कि सन डायरेक्टली लाइज ऑन द कर्क रेखा में पड़ता है। इसके बाद काफ़ी चीज़ दोहराने के बाद हम आए आगे हम अपने मैथ के टॉपिक पे, जो कि टाइम एंड वर्क का आज मैंने अपना जो पढ़ा था उसमें काफ़ी क्वेश्चन लगाए, लगभग 20 क्वेश्चन लगाए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। फिर हम रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में आज मैंने सीरीज़ शुरू की थी। सीरीज़ के कुछ ही क्वेश्चन लगाए हैं, 10 क्वेश्चन लगाए हैं। फिर हिंदी में जो कि प्रथम भाग था उसका इंट्रोडक्शन की क्या क्या कैसे पूछ रहा है, PYQ के द्वारा देखा है। फिर उसके बाद इंग्लिश में आज मैंने देखा कि नाउन के बारे में, ताकि रिवीजन हो जाए। उसके बाद जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहा पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले सिलेबस पढ़ना जरूरी था कि इसमें कैसे क्या पढ़ना है। सनी श्रीवास्तव सर ने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि NCERT वाला पढ़ना था। इसमें मैंने आज पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में कि लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता है। इसके बारे में पूरा पढ़ा है, कैसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है और जनता के पास अधिकार होना चाहिए। फर्स्ट कंट्री प्रोवाइड UBR, जो कि आप जानते होंगे कि न्यूजीलैंड है, और आप ये जानते होंगे कि USA में कब जारी हुआ। तो ये थी रिपोर्ट आज की, जो कि मैंने कैसे पढ़ा। उम्मीद करते हैं कल से आपको और अच्छा लगेगा और साथ में आप भी देंगे कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है और आपको शॉर्ट व्यू दिया है। कल से उम्मीद करेंगे और भी होगा। इसके बाद हम पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी पढ़े हैं, जो कि हमने संक्रांति के बारे में पढ़ा, जो कि छोटी शुरुआत से बड़ी शुरुआत होगी। तो INMs पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, फिर इंग्लिश पढ़ा है, मैथ पढ़ा है और हिंदी। ये तो रिपोर्ट हो गई डन की हमारी। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कल से रिवीजन सीरीज़ में और अच्छा लगे और पढ़ने में साथ में और मज़ा आए। क्योंकि साथ में सिलेक्शन होगा, 2-4 लोग जानने वाले भी रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।